अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कोरोना वायरस के असरात के साथ मैं हूं कौकब फारूकी और आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से, जो कि मजीद बदतर से बदतरीन होती चली जा रही है और केसेस जो है मजीद डेली बेसिस की बुनियाद पर जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी हवाले से हमें प्रोग्राम सीनियर एनालिस्ट हैं मंजर नकवी साहब, उनका तज्जिया क्या कहता है जान लेते हैं उन्हीं की जबानी। बहुत शुक्रिया मंजर नकवी साहब, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। कोरोना वायरस की सूरत हाल तो हम सबके सामने है और पूरे वर्ल्ड में जो है सिचुएशन काफी खराब हमें नजर आ रही है। बात की जाए अगर पाकिस्तान की, तो आपको क्या लगता है? हम देख रहे हैं दिन ब दिन केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और अभी रिसेंटली खबर आई थी कि फैसल ईदी साहब जो हैं उनका टेस्ट भी जो है कोरोना का वो मुस्बत आया है। क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कोकब साहिबा, वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त तक तो जो आप कह रही हैं यही सूरत हाल है कि दिन ब दिन सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। आज इस वक्त तक जब हम और आप बात कर रहे हैं तो पूरी दुनिया भर में जो सब सूरत हाल है वो है कि 25,58,975 इस वक्त तक लोग जो हैं मुतासिर हुए हैं कोरोना से। और इस वक्त तक जो पूरी दुनिया भर में अमवात हुई हैं कोरोना से वो हुई हैं 1,77,704, जिसमें से 6,96,हजार तकरीबन 7 लाख के करीब लोग जो है ना ठीक भी हो चुके हैं। और पाकिस्तान की बात करें तो ये जो इंटरनेशनल वेबसाइट का भी फिगर आ रही है तो उसमें पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें इस वक्त तक 9,749 यानी तकरीबन 9,10,000 लोग इफेक्टेड हैं। 209 की डेथ हो चुकी है, 2,156 रिकवर हो गए हैं और 184 जो आज नए केसेस आए हैं। और इसमें सूरत हाल में जैसे मैंने बताया कि 25.5 लाख से अब लोग हो गए हैं। तो सबसे ज्यादा जो सूरत हाल खराब है दुनिया भर में वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA की है, जहां इस वक्त सूरत हाल 8,19,175 लोग तो मुतासर हुए हैं और 45,343 की डेथ हो चुकी है। इसी तरह तमाम ममालिक की फिगर्स हैं। और जहां से ये कोरोना वायरस शुरू हुआ था, चाइना वुहान से शुरू हुआ था, इसके बारे में बात करते हैं कि वहाँ एक इल्ज़ाम तराशियाँ पूरी दुनिया भर में एक माहौल बनाया हुआ है कि ये किसने किया, कहाँ से किया। चाइना इसके पीछे है, अमेरिका इसके पीछे है, लंदन इसके पीछे है, कनाडा है, फला है। तरह तरह की क्या साराइयाँ चलती चली आ रही हैं। कोई कहता है कि ये चाइना की किसी लेबॉर्ट्री में तैयार हुआ, कोई कहता है कि जी ये अमेरिका, बरतानिया और कनाडा ने मिलके इसको किसी लेबॉर्ट्री में तैयार किया और वहाँ पहुँचाया गया। चाइना कहता है ये फूड मार्केट से शुरू हुआ था। और उसने अभी एक हमारे कौंसल जनरल है चाइना के लीपी चियांग, उन्होंने एक बड़ा भरपूर आर्टिकल हमारे फाइनेंशियल डेली में एक माई राइट्स के साथ दी है, जिसमें उन्होंने पूरी तफसील के साथ हर बात का जवाब दिया है कि वायरस कहाँ से हुआ, क्या हुआ, इसको कंट्रोल कैसे किया, तमाम चीज़ें। और इसके पीछे जो र्यूमर्स हैं उसका और इसके ऊपर जो फैक्ट्स हैं, एक बड़ा मुदल्लल आर्टिकल है फाइनेंशियल डेली में छप चुका है। तो फिर दूसरी तरफ हमें ज़्यादातर पाकिस्तान की बात करनी है। अभी आपने कहा कि फैसल ईदी साहब का टेस्ट मस्बत आया, वो वज़ीर आज़म को चेक देने गए थे बुध के दिन, जुमेरात को उनकी टेस्टिंग हुई तो वो मस्बत हुआ और अब वो 6 दिन के लिए सेल्फ क्वारंटाइन में उनको चले गए, आइसोलेशन में चले गए हैं। अगरचे वो कह रहे हैं कि उनको कोई ऐसी भी अलामत महसूस नहीं हो रही, वो खांसी नज़ला जुकाम वगैरह हुआ था और उनको शुबा हो गया था कि कुछ है और टेस्ट करवाया तो मस्बत आया। और इसके साथ साथ फिर इमरान खान साहब से वो चेक मिले और वहाँ वज़ीर आज़म के बहुत सारे वज़ीर आज़म हाउस के बहुत सारे लोगों को भी से वो मिले और 2 दफ़ा उनका टाइम वज़ीर आज़म हाउस गए। पहले 12 बजे का टाइम था, फिर 5 बजे का टाइम हुआ। फिर वो कहते हैं कि मैं 1 मिनट तक वज़ीर आज़म से मिला था। फिर वज़ीर आज़म का भी कल टेस्ट एहतियातन करवा लिया गया है, जिसका रिजल्ट आज रात तक आ जाएगा। अल्लाह खैर करे हमारे वज़ीर आज़म का। अब बहुत सारी बातें हम किस किस मौजू पर बात करें कि एक तो ये कि हमारे पाकिस्तान में इस वक्त इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा। पाकिस्तान में तो अभी 10,000 की फिगर के करीब है। वज़ीर आज़म ने कहा था कि 25 तक कोई 50,000 केसेस क्रॉस कर जाएंगे। फिर उनके वज़रा ने कहा था कि 70,000 से ऊपर फिगर चली जाएगी 25 अप्रैल तक, बहुत बुरी सूरत हाल होगी। लेकिन आज
अभी 25 अप्रैल आने में 2 दिन बाकी हैं और अभी हमने 10,000 क्रॉस नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये कि अब थोड़ी केसेस की तादाद बढ़ना शुरू हो गई है। पहले 100 के अंदर होते थे, अब 100 से ऊपर 200 तक हमारे नए केसेस, बल्कि 700 600-700 केसेस भी हमारा, लेकिन 1000 से काफी नीचे हैं। 500 की रेंज में नए केसेस आ रहे हैं। अब एक वजह तो ये है कि हमारी कोई 22 करोड़ की आबादी है और हमारे यहाँ टेस्ट हुए कितने हैं? हमारे यहाँ 1 लाख के लगभग 1,08,000 या 9,000 इस वक्त तक, आज इस वक्त हम बात कर रहे हैं तो 1,10,000 टेस्ट भी नहीं है, 1 लाख से थोड़े से ऊपर टेस्ट हुए हैं। और उस 1 लाख में से अगर हमारे पास ये 9,10,000 की फिगर आ चुकी है और जिसमें से कि रिकवर भी हो गए हैं हमारे कोई 2,25,000 के करीब, जो इंटरनेशनल वेबसाइट के मुताबिक 2,25,000 के करीब रिकवर भी हुए हैं। तो ये जो अब तक शुक्र है कि अभी इतना ज्यादा नहीं फैला। और फिर वजीर आजम ने हमें ये भी कहा कि फिर रमजान आ रहा है, मार्केटें बंद हैं। एक अजीब कश्मकश है पाकिस्तान में, मैं अब कैसे बताऊं कि एक सियासी कश्मकश है, सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत की कश्मकश है, जिसमें वफाकी हुकूमत की जो इंफॉर्मेशन की मामले खसूसी है, जिन्हें वफाकी वजीर का दर्जा आ रहा था, वो इसी की तरह सूबों और वफाक में और अपोजिशन में कोई हम आहंगी पैदा नहीं होने दे रही, अपने नेगेटिव बयान कर रही हैं। लगता है कि वो किसी एजेंडे पर हैं, वो कि जब तक इमरान खान को बर्बाद नहीं कर देंगी, जब तक वो शायद चैन से नहीं बैठेंगी, उनकी जो पॉलिसियाँ जिस तरह की वो हरकतें करती हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ हुकूमत की हमदर्द हैं। क्योंकि इस वक्त कौमी यकजहती की ज़रूरत थी। इस वक्त वफाक और सिंध और तमाम सियासतदानों को एक पेज पे होना चाहिए था, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। हमें एक पेज पे होना चाहिए पूरी दुनिया को इस वबा के खिलाफ। मगर ये कि हमारा जो पाकिस्तान के हवाले से अब नमाज की पाबंदी है, उस पर काफी। जैसे कि आपने वुहान शहर की बात की, तो वुहान शहर जो है जहां से ये वायरस फैला था, वहां पे मामूलात जिंदगी जो है वो बहाल होना शुरू हो गई और काफी हद तक जो है वहां पे जिंदगी जो है वो मामूल के मुताबिक चलना स्टार्ट हो गई है। लेकिन अगर बात की जाए अमेरिका की और दीगर ममालिक की, तो वहां पर जो है हम देख रहे हैं केसेस की तादाद मजीद बढ़ती चली आ रही है। और स्पेशली पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो दिन ब दिन केसेस में इजाफा होता जा रहा है। आपको क्या लगता है, बार बार कहा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग, और आपको क्या लगता है कि आवाम जो है वो किस तरह से कॉपरेट कर रही है या नहीं कर रही? क्या वजह है जो केसेस बढ़ रहे हैं? हालांकि लॉकडाउन जो है मजीद बढ़ाया जा रहा है, फिर भी केसेस की तादाद जो है वो निकलती चली आ रही है। कहाँ कहाँ कमी ऐसी है जिसकी वजह से जो है केसेस जो है वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं? जी कुकब, आपने कहा वुहान में मामूलात जिंदगी नॉर्मल है, पूरे चाइना में नॉर्मल है। बस कभी सिंगल डिजिट में और 8, 10, 11 केसेस आते हैं और 0 डेथ अब है मुसलसल। और जहाँ से ये शुरू हुआ था चाइना, अब वो 9वें नंबर पर आ गया दुनिया में और अमेरिका पहले नंबर पर चला गया। इसकी वजूहत हम बाद में बात कर लेंगे। आपने कहा कि इसकी वजह से क्या वजह है जो यहाँ लॉकडाउन और यहाँ केसेस पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं और हम कोई सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। वही बात कर रहे थे कि एक तो ये कि कोई हमारी वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत और सियासतदानों में कोई यकजहती नहीं है, और जो लॉकडाउन किया जा रहा है और उसके नतीजे में आइसोलेशन रखिए। 1 महीना हो गया तकरीबन हमें लॉकडाउन में, ऑलमोस्ट 1 महीना आज हो गया। 12-13 मार्च से हमने लॉकडाउन शुरू हुए थे और आइसोलेशन शुरू हुई थी, सेल्फ आइसोलेशन। आज तमाम कारोबारी जिंदगी पसंद, सब कारोबार जिंदगी बंद है, सवाए परचून की दुकानें, जनरल स्टोर्स और सब्जी मेडिकल स्टोर खुले हैं। मेरी जहां तक मेरी बात करेंगे ना, तो मैं ये कहता हूं कि इसके इस जाहिलाना और बेवकूफाना लॉकडाउन से, इमरान खान भी लॉकडाउन के मुखालिफ है लेकिन उनका कोई और नजरिया है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग के बगैर आप इस वबा पे काबू नहीं पा सकते। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। अगर लॉकडाउन है तो उसमें क्या, आपने मुझे घर में बिठा दिया और आपने 5 बजे तक दुकानें खोली हुई हैं। अब क्या होता है कि जब 4-5 बजे, कोई 3 बजे, जिस वक्त भी आप स्टोर में जाते हैं तो वो खचाखच लोगों से भरा हुआ होता है। वहां पर किसी सोशल डिस्टेंसिंग के सारे जो भी है ना वो बखी उधड़े हुए हैं। वहां
सौदा उठाने में सारे रैक खाली हैं और प्राइसेस इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, उन पे कोई तवज्जो नहीं कर रहा, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। और बल्कि अभी मैंने कल देखा था कुछ उन्होंने स्टोर बंद कर दिए इस बहाने से कि जी ये यहाँ पर ये ख्याल नहीं रखा जा रहा था एसओपी का। तो एसओपीज इनकी हैं क्या? अगर इसको ये सही तरह से कंट्रोल कर लें, अगर आप 24 घंटे स्टोरों को खुला रहने देंगे, 24 आवर खुले रहेंगे, तो वो जो पैनिक सिचुएशन है ना लोगों में कि बस चले जाओ 5 बजे स्टोर बंद हो जाएगा फिर नहीं मिलेगा, या पूरा राशन जमा कर लो, और जो राशनिंग हो रही है, जो लोगों को राशन दिए जा रहे हैं वहां पर मारपीट हो रही है, जहाँ दागे दी जा रही है वहां पर एक रश लगा हुआ है, पुलिस वालों जहाँ लोगों को पकड़ रहे हैं वैनों में बिठा रहे हैं वहां कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, खबे से खवा जुड़ा हुआ है। किसी जगह कोई कंट्रोल नहीं है जहां सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा हो। इस पर दो बातें, एक तो हुकूमत को एक एसओपी बनानी पड़ेगी। मैं कहता हूँ सारी चीजें खोल दें, तमाम कारोबार खोल दें, इस लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं है, लेकिन एक सख्त एसओपी बनाए कि आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं, जैसे तामीराती शोबा खोलने की बातें हो रही है, इंडस्ट्री खोलने की बातें हो रही है, मार्केटें खोलने की बातें हो रही है, आगे रमजान भी है, लोगों ने शॉपिंग भी करनी है, लेकिन अगर आप 24 घंटे इन बाजारों को खुला रखेंगे और वहां पर 6-6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, लोगों के पास मास्क नहीं है, हमारे पास मुकम्मल किट्स नहीं है टेस्टिंग की। 1,10,000 अगर टेस्ट हो गए या हुए नहीं है, अगर 1 लाख टेस्ट हो गए हैं तो अभी अगर हम उसमें 10,000 की फिगर आने वाली है, तो अगर 22 करोड़ के टेस्ट होंगे तब ये फिगर कहाँ जाएगी? तो जब तक सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर बाकायदा कोई एसओपी नहीं बनाया जाएगा तो इस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके लिए हमारा अवाम का भी फर्ज है कि इसका, और हुकूमत का भी फर्ज है। मगर होता क्या है, वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत और सियासतदान सब हमारे जो कल्चर है सब पैसे बनाने पर लगे हुए हैं। सबसे बड़ा अलमिया हमारा करप्शन है, जो कि कोई सहूलत आवाम तक पहुंचने देता ही नहीं। फिर वफाकी हुकूमत में जो मीडिया के साथ सबसे ज्यादा, इस मैं बताता जाऊँ, हमारा सबका मजलूम मीडिया है। आप भी मीडिया से ताल्लुक है, आप मुझे बताएं कि ये कोरोना की वबा तो अभी 2 महीने से फरवरी से शुरू हुई है, उस वक्त तक 30,000 लोग मीडिया के बेरोजगार हो चुके थे। फिर कोरोना में वो बिल्कुल घर पे बैठे हुए हैं, उसमें 30,000 लोगों, बेरोजगार लोगों के अलावा जो रोजगार पे उन्हें 8-8, 9-9 महीने से तनख्वाही नहीं मिली। अभी मैंने नासिर अली शाह से भी दरखास्त की थी, इमरान खान साहब से भी दरखास्त की थी कि इन हालात में मीडिया सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। कोई मीडिया के लिए अगर आप पैकेज नहीं दे सकते तो मीडिया की जो आपकी 2 सालों से बल्कि साल से वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत अरबों रुपए की पेमेंट है वो ही रिलीज कर दें। अगले हफ्ते कर देंगे, इस हफ्ते कर देंगे, साल गुजर गए मगर किसी मीडिया हाउसेस की कोई ना पेमेंट रिलीज हो रही है, ना कोई सहूलत पहुंचाई जा रही है, ना कोई सहाफ़ियों के लिए जो दिन रात काम कर रहे हैं और वो कोरोना की फ्रंट लाइन पे है, जो फ्रंट लाइन पे सहाफ़ी हैं, पुलिस वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको आपने क्या सहूलियत दी है? डॉक्टरों को आप मार रहे हैं जगह जगह। तो कोई एक एसओपी बन जाए कि हर आदमी उस पर इम्प्लीमेंट करे। हमारा अपना फर्ज है, जब तक हम खुद उस पर हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे, एहतियाती तदाबीर नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए, कोरोना की वबा हुई, इसकी कोई वैक्सीन है दुनिया में? नहीं है, वैक्सीन आने में साल लगेंगे। लेकिन इस पे डॉक्टर साहब काम पे आ रहा है, वैक्सीन पे काम किया जा रहा है, तजर्बे किए जा रहे हैं, साइंटिस्ट जो हैं वो कोशिशों में लगे हुए ही हैं, और हम सुन भी रहे हैं कि तजर्बात इंसानों पे अब स्टार्ट किए जाएंगे। जी, मैं यही बात कर रहा हूँ कि उसके तजर्बे होंगे। किसी भी जो वैक्सीन बनती है वो 1 साल से ऊपर का प्रोसेस होता है। बहुत आपने अर्जेंट किया, बहुत अर्जेंट किया तो 1 साल कम से कम लगेगा, वरना 2-3 साल का एक प्रोसेस बनता है किसी भी वैक्सीन की टेस्टिंग और उसको बनने तक। तो 1.5-2 साल तक अगर वो आपकी ये नहीं बनती वैक्सीन, तो आप वैक्सीन तो ये बनेगी ना कि आप जिस तरह उस पर कि आप महफूज हो जाएंगे उसके। लेकिन एक तो होती है वैक्सीन आपने करा ली, फिर जो इफेक्टेड होता है उसको इलाज की जरूरत होती है, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। आप कहते हैं कि कोरोना की कोई दवा नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो ये पूरा प्रोपोगेंडा यही है ना। और फिर हमारे पाकिस्तान से भी कई लोग आते हैं, बाहर से भी कई लोग हैं, जगह जगह से दावे भी हो रहे हैं। इंग्लैंड ने भी दवा बनाने की दावा किया, पाकिस्तान से भी कई, एक डॉक्टर जान आलम है, जगह जगह गारंटीड वो उसका इलाज लेकर आए हैं। इस तरह के इलाज आ रहे हैं, मतलब बाकायदा कोई इस वबा का इलाज नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि अगर दुनिया में 25.5 लाख लोग मुतासिर हैं और उसमें से 6,96,000 ठीक हो चुके हैं,
तो वो कौन सी दवा से ठीक हुए, कोई कौन से ट्रीटमेंट से ठीक हुए? क्योंकि हमें जब ये कहा जाता है कि आप विटामिन सी खाएं और या कोई मलेरिया की दवा बताई जाती है, और वो फिर जब आप मेडिकल स्टोर पे जाएं तो सारे विटामिन सी की टैबलेट सारी गायब है, कैप्सूल गायब है। आप मास्क लेने जाए तो मास्क गायब है। क्योंकि हम जब भी कोई ऐसी वबा आए या कोई रमजान आए, हम एक ऐसी फॉर्म है कि हम फौरन अपना कारोबार शुरू कर देते हैं, ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर देते हैं, चीजें शॉर्ट कर देते हैं। अब स्टोर वाले जो बकायदा पर्ची दे रहे हैं, स्लिप दे रहे हैं, एकदम महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंच गई। जो 140 का दूध आता था, अब 150 का रसीद पे लिखा होता है कि ये दूध 150 का, जबकि पहले 140 का मिलता था। मक्खन 130 का मिलता था, वो 140 का दे रहे हैं, रसीद पे भी लिखा हुआ है। ये नहीं कि चोरी छिपे कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला करप्शन है, ऊपर तक मिले हुए हैं। स्टोर वो बंद किए जा रहे हैं जहां से उनको मेरा ख्याल भत्ता नहीं मिल रहा। तो सारी, अगर पाकिस्तान बचेगा, पाकिस्तान रहेगा, तो आप पासे कमाते रहें। इस वबा के वक्त आप सारे वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत और सब लोग करप्शन छोड़ के, और सारे सरकारी इदारे करप्शन छोड़ के, और एक SOP के तहत चले। अभी जो PIE की फ्लाइट्स हैं उसके अंदर सीट नहीं है जो चल रही हैं, एक सीट खाली नहीं है। पूरा भी एक वीडियो वायरल हुई है कि उसमें कहाँ की सोशल डिस्टेंसिंग, जब से ये बताया गया था कि जी PIA में एक सीट छोड़ के एक सीट रखी जाएगी, इस SOP के तहत जहाज चलेंगे। मगर जो जहाज चल रहे हैं उसमें तो आप सीट बाय सीट, एक सीट खाली किए बगैर पूरा जहाज लेके चल रहे हैं। कहाँ गई सोशल डिस्टेंसिंग? और सूरत हाल ये है कि अभी एक वफाकी वजीर का TV इंटरव्यू चल रहा था, वो उनका सूरत हाल ये, वो कहते हैं कि जी आज 15 टेस्ट हुए हैं, 22 पॉजिटिव आए। 15 टेस्ट में से 22 पॉजिटिव। तो इस किस्म की टेस्टिंग, इस किस्म के इलाज, ये टीवी पे, हम टीवी के, अगर मैं आपको क्लिप भेज दूंगा कि वो वफाकी हुकूमत के तर्जुमान है, और वो फिगर बताया कि आज हमें 15 22 हमारे पॉजिटिव आए हैं। इसी तरह ये सारे गैर जिम्मेदार वज़रा, गैर जिम्मेदार तर्जुमान जो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, भाई पैसे फिर किसी वक्त कमा लेना, इस वक्त तो अवाम को कोई सहूलत दे दो। इस वक्त इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी नीचे जा रही है, पूरी दुनिया की GDP कर रही है। पाकिस्तान पहले ही से एक रेड अच्छा जोन में था साहब, इकोनॉमी ताजी की। बिरादरी जो है, मंजर साहब, ताजी बिरादरी जो है वो काफी मतलब शोर शराबा कर रही है कि भाई हमारे जो लोग हैं उनको तनख्वाहें देनी है, बिजनेस नहीं है, कहाँ से दें, लोग परेशान हैं, गरीब तबका, दिहाड़ीदार लोग, तकरीबन तमाम लोग ही अब परेशान है क्योंकि सूरत हाल जो है मजीद गंभीर हो गई है। तो अब कहा जा रहा है कि मतलब CM से काफी रिक्वेस्ट की गई है कि दुकानें खोलने दी जाएं। तो अब ये डिस्कस तो चल ही रही है कि दुकानें खोली जाएंगी। मतलब आपको लगता नहीं है दिन ब दिन केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं? अगर मार्केट्स, बाजार और ये सब चीजें खुल गई हैं, जैसे कि रमजान भी आ रहा है और SOPs बनाई जा रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि मजीद केसेस की तादाद बढ़ जाएगी फिर? जी, इसका क्या केसेस की स्ट्रेटजी तादाद है? बढ़नी केसेस की तादाद बढ़नी शुरू हो गई है। उसकी वजह ये है कि जो लॉकडाउन के बावजूद बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? मैं अभी कह चुका हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि उसमें हम पैनिक बाइंग कर रहे हैं। दुकानों में, बाजारों में पैनिक हो रहा है कि एकदम से रश बढ़ जाता है, क्योंकि मखसूस टाइम के लिए खोला जाता है। आप कारोबार खोलते हैं और हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल किसी जगह नहीं है। आप बाहर देखें कितने पुलिस वाले और जो फ्रंट लाइन के कितने रेंजर्स वाले, हुकूमत उनको मास्क नहीं दे रही क्या? उनके पास, किसी के पास मास्क नहीं है। किसी के पास गलत, देखें गलत एक बहुत जरूरी चीज है, सर पे कैप भी होती है इसकी। कोई एहतियाती तदाबीर, कोई SOCP हो, ये तमाम SOCP रख के कारोबार खोले जाए। कारोबार जरूर खोले जाए, मगर पूरी SOPs के साथ के कितनी सोशल डिस्टेंसिंग होगी, बाजार में कितने फासले से लोग खड़े होंगे, काउंटर पे कितने फासले होंगे, शेल्फ पे कितने फासले होंगे। आपने नमाज के लिए भी एक वजीर आजम ने 20 नुकाती फार्मूला बनाया है ना, तमाम उलमा से मिलकर 20 नुकाती फार्मूले के तहत आप रमजान में तरावी और ये नमाज पढ़ेंगे, एक महदूद तादाद होंगे, 20 नुकाती फार्मूला है। और वजीर आजम कहते हैं कि अगर कोरोना का फैलाव हुआ तो हम फिर इसकी भी इजाजत नहीं देंगे, जिसका मायदा हो चुका है हुकूमत का उलमा कराम के साथ। लेकिन वो कहते हैं अगर कोरोना फैला, क्या कोरोना अभी नहीं फैला क्या? अभी तो केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं ना। आज रात तक 10,000 से क्रॉस हो जाएंगे केसेस। लेकिन जो वजीर आजम का था कि 25 अप्रैल तक इतनी फिक्र हो जाएगी, अल्लाह का शुक्र है वो नहीं है। और अल्लाह करम करेगा, अल्लाह फजल करेगा। और जहां तक ताजरों की बात है, अगर तिजारत नहीं होगी मुल्क में, हुकूमत का भी तो नुकसान है ना। और वफाकी हुकूमत पूरी तरह चाहती है कि कराची खुल जाए ताकि उसका रेवेन्यू हो। और ये बात कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि पूरी रेवेन्यू आने चाहिए, कारोबार, लोग
जो दिहाड़ीदार लोग हैं, जो दुकानदार लोग हैं, वो भूखे मर रहे हैं, उनके पास पैसे ही नहीं है, वो कहाँ से खरीदेंगे, किससे भीख मांगे, किससे जाएं। और जो हुकूमती इमदादी फंड है वो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। बात होती है कि 8 अरब के इन्होंने बांट दिए जनाब, राशन बांट दिए, और वो ऑन ग्राउंड इन्होंने कोई 3 करोड़ के भी नहीं बांटे, और जो 3 करोड़ की जो इन्होंने खरीदारी की और वो भी पता नहीं कहाँ और अपने किन लोगों को दे दी। और फिर कोर्ट ने भी इनको, वफाकी वज़रा को और सिंध हुकूमत को, सबको वार्न किया कि भाई तुम लोग कर क्या रहे हो, और कोई हिसाब किताब नहीं दे पा रहे कि क्योंकि ये सिर्फ करप्शन में लगे हुए हैं। देखें अभी IMF की सूरत हाल देख लें कि IMF ने हमें 1.38 का एक रैपिड इंस्ट्रूमेंट फाइनेंसिंग की है, 1.38 बिलियन। वज़ीर-ए-आज़म बहुत खुश हैं कि जी जनाब पूरी दुनिया के लिए कोशिश कर रहे थे, और IMF ने कहा कि उसके पास 1 ट्रिलियन का बजट है जिसमें कुछ 70 से ज़्यादा ममालिक को अकोमोडेट किया जाएगा, और ये रैपिड फाइनेंसिंग अरेंजमेंट उन्होंने किया। मगर ये तो कर दिया पाकिस्तान के लिए, लेकिन उससे पहले जो हमारा 6 बिलियन का, जिस पे हमने सारा मुंह काला किया और जिस तरह से हमारी इकोनॉमी का उन्होंने बेड़ा गर्क किया IMF ने, और वो 6 बिलियन का दिया ताकि एक बेंच हमारे मिल जाए अभी, और उसमें ये बड़े खुश थे कि उन्होंने अचीवमेंट कर ली। वो 6 बिलियन 39 महीनों में पूरा देना था, 3.25 साल में, और उसकी सिर्फ एक ट्रंच आया था, दूसरे ट्रंच के लिए पूरा IMF यहाँ पर विजिट कर गया था। अब उन्होंने वो हमारा, आपको पता है कि वो EFF प्रोग्राम रोक दिया है। अब उसके मुज़ाकरात कोरोना की अब खत्म हो जाएगा, उसके बाद हो जाएंगी, और इसको भी रिलीज नहीं किया कि इसको एडजस्ट करेंगे। मुझे शायद कर दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो फिगर्स देखता हूँ रोजाना इकोनॉमी में, उसमें मुझे ये पैसे कभी आए हुए मिलते नहीं है कि जी वो दे रहा है 1.3। इसी तरह अब हमारे जो सारा कारोबार बंद है, पहले ही FBR बुरी तरह से शॉर्टफॉल में था और एक बड़ा फिस्कल डेफिसिट आ रहा था। अब तो ये की जा रही है कि 4 ट्रिलियन से ज्यादा ये रिकवरी कर नहीं सकते, जबकि 5.5 ट्रिलियन का इनका टारगेट था। फिर उसको रिवाइज करके 5.2 किया, फिर उन्होंने 4.8 किया, अब कहते हैं 4 ट्रिलियन से ज्यादा होगा। 1,000 अरब से ज्यादा का खसारा होने जा रहा है इस बजट का। फिर अगला बजट भी आ जाएगा। पूरी दुनिया की GDP गिर रही है, पाकिस्तान की GDP नेगेटिव की पेशगोई भी हो चुकी है, और 1% से नीचे जाने की, जो हम 2.6 एवर लो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2.6, अब वो भी नहीं रही, अब 1% से नीचे गिर जाएगी या नेगेटिव में चली जाएगी GDP। तो सारे कारोबार नहीं खुलेंगे तो हम कैसे सरवाइव करेंगे, हुकूमतें कैसे सरवाइव करेंगी, इकोनॉमी कैसे चलेगी। स्टेट बैंक ने बड़ा अच्छा काम किया, उसने इंटरेस्ट रेट कम किए, मगर वो भी 9% पे, 9% पे कोई कारोबार नहीं लगाया जा सकता। इसे किस दुनिया में 0% पे चले गए हैं लोग इंटरेस्ट रेट पे। हमें अगर 0% नहीं कर सकते तो कारोबारी की बिरादरी 4-5 पे भी % में भी उससे बड़ी मुश्किल और तकलीफ होगी वो अगर चल सके इस पे। तो यहाँ पर भी इंतजाम तो अच्छा है, मगर अब हमारे अपने हालात में उन्होंने अपने सहूलियात देनी है। अब ताजिर बिरादरी और हुकूमत इस सिलसिले में बैठ के, लेकिन होता ये ना, हुकूमत दूसरे की सुनती तो है नहीं। अगर अब जो बजट आना है, अगला बजट भी तो सर पे है, रमजान भी तो सर पे है, अगले बजट कैसे बनाएंगे? अगले बजट में कम से कम 8 ट्रिलियन तो टाइम चाहिए आपको। पिछली दफा आपका 7 ट्रिलियन का बजट था, 5.5 ट्रिलियन की आपने FBR का टारगेट दिया था, मगर आपने ताजिर बिरादरी को एतमाद में नहीं लिया, आप शॉर्टफॉल में चले गए। अभी भी वक्त है कि अब अगले बजट से पहले ताजिर बिरादरी के साथ बैठे हैं कि हमारे ये मसले हैं, हमारे ये टारगेट अचीव करने हैं, हम क्या करें। और जो ताजिर बिरादरी, जो ताजिर के नुमाइंदे, जो बिजनेस कम्युनिटी बैठ के मशवरे दे, उसको संजीदगी से ले कि ये पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे चलेगी, आपका रेवेन्यू कैसे कलेक्ट होगा। हमारे यहाँ टोटल 8 ट्रिलियन की इस वक्त जरूरत है एनुअल बजट के लिए, और जबकि हमारा करप्शन जो है इससे दुगना है। अगर हमारी किसी भी तरह से इस हुकूमत का एजेंडा था कि करप्शन खत्म करेंगे, करप्शन मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 2012 में कहा था कि 8.5 ट्रिलियन है साल की। उस वक्त एक सेमिनार में और बताया गया था कि 12 अरब रोज की करप्शन हो रही है। इमरान खान भी कहते थे 12 अरब नहीं थी। 2017 में एक सेमिनार में शाहिद सिद्दीकी ने बताया था कि 18 अरब रोज की हो रही है, और अब एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक ये फिगर और ज्यादा बढ़ गई है।
ऑलमोस्ट 2012 से करप्शन डबल हो चुकी है। अगर हम 14-15 ट्रिलियन की भी करप्शन कर रहे हैं, तो अगर ये करप्शन रुक जाए तो हम पे तो दुनिया का कोई कर्ज ही नहीं रहेगा। सारी चीजें रोक के अगर सिर्फ करप्शन को ही कंट्रोल कर लें और ताजिर बरादरी के साथ बैठ के अगले बजट की तैयारी कर लें, स्टेक होल्डर को साथ बिठा लें, तो ये इतने बड़े मसाइल नहीं है। लेकिन मसाइल बहुत बड़े हैं और सारा का सारा नजला, सारा का सारी परेशानी इस अवाम को भुगतनी पड़ेगी। अवाम को ठीक के है, ऊपर ये ये तो ऐसे मंजर साहब केस पे तो बात बड़ी तवील हो जाती है, और मतलब बहुत ही अच्छे आपने फिगर और सब चीजों को पॉइंट आउट किया है। लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कोरोना वायरस के हवाले से? देखिए, बहुत सारी बातें रह गई। एक और भी चलता जाऊँ, WHO का जो किरदार है इस पूरे कोरोना वायरस में कंट्रोल करने के लिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बेमिसाल काम किया है, बड़ा अच्छा काम किया है इस पूरे वायरस से निपटने के लिए। पूरी दुनिया में ये जो मामला फैल रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में, मेरा क्या आकर क्या पैगाम, मेरी बस हाथ जोड़ के लोगों से ये इल्तिजा है कि अपने सारे काम करें मगर सोशल डिस्टेंसिंग रखें, घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, घर से बाहर जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। सबसे बड़ा फार्मूला सोशल डिस्टेंसिंग का है। दिन में 5 बार वजू कर ले, बार बार हाथ धोएं, नीम गर्म पानी पिए, लेमन का पानी पिए, आप बचे रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से बड़ी कोई आफत नहीं है, सिर्फ घरों में बैठें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अल्लाह ताला को याद करें और अल्लाह से मदद मांगे, अपने गुनाहों की इस्तग़फ़ार करें। मैं कहता हूँ अगर हमारी पूरी कौम मिलकर इस्तग़फ़ार करे तो ये मुसीबत खत्म हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मंजर नकवी साहब, बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने हमें दिया। इसी के साथ ही प्रोग्राम जो अपने अख्ताम को पहुंचा है। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।